जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कसूर तो ये इसको बताना अब उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने डिटेन किया। कसूर तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जुमा था, जुमा की नमाज़ के लिए जामा मस्जिद में आने का मैंने पहले से ऐलान किया था। ये तो पूरे सोशल मीडिया पे सबको पता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब दिल्ली जामा मस्जिद पहुंचे थे और उनको वहीं से दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब खबर निकल कर के आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा कर दिया है। तो चलिए हम जानते हैं मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब को जेल में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। आज 17 जून 2022 जुम्मा का दिन, और सबको ये भी पता है कि हमने जो है ना काउंटर कॉल करने के लिए, काउंटर डिबेट के लिए जो एक साधु पाखंडी जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारे जहर बका है और आज के दिन वो आने की बात किया था, तो अगर आता और डिबेट करना चाहता तो हम हाजिर थे। लेकिन ये बात भी तय थी कि उसको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था और बाकी चीज़ यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। लेकिन हम अपने वादे के मुताबिक जुमा में हाजिर रहे। जुमा के बाद जब निकल करके जाने लगे तो बहुत सारे लोग जो चाहने वाले हैं मिलने के लिए आए, भीड़ लगाए, और उस भीड़ से हम लोग निकल करके जाने लगे तो पुलिस वालों ने कहा कि हम आपको छोड़ते हैं। और पुलिस वालों ने कहा कि इस भीड़ को हटाते हटाते फिर वहाँ नीचे आने के बाद शायद किसी ने नारे वगैरह लगाए, लेकिन वो नॉर्मल नारे थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, किसी भी आलिम के आने जाने पर लोग जैसे हमारे यहाँ लगाते। उतने पर उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर थाने में आइए। थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर होते होते उनकी जितनी एजेंसियाँ थीं सब के ज़रिए से उन्होंने तफ्तीश करके अभी रात के तकरीबन 2 बजे हम लोगों को छोड़ दिया और कहा कि आप जा सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है। उनको जो कुछ भी मालूमात करनी थी वो सब मालूमात कर लिया उन्होंने। उसमें कई एजेंसियां आई, अपनी अपनी रिपोर्ट उन लोगों ने की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि टॉर्चर हो या हरेसमेंट हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती और साहब बाकी जी हाँ, ये सवाल एक ज़रूर बनता है कि नारों की जहाँ तक बात है, पिछले जुमे को जब 10 तारीख थी, 10 जून को, तो एक पूरा हंगामा बरपा हुआ था। नहीं मालूम कि कौन लोग थे जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे आके ऐसा कर गए, और ये वीडियो तो पहले ही से यति नरसिंहानंद सरस्वती की आ रही थी। देखिए, तो आज अचानक नारे कैसे हुए? और ये बात का भी पता था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती हाउस अरेस्ट हो गया, नहीं आ रहा। हाँ, फिर देखिए, पिछले जुम्मा का तो मुझे मालूम नहीं है क्या चीज़ हुई थी, कौन लोग आए थे, उस पर तो मुझे पता नहीं। लेकिन इस जुम्मा तो हमने ना किसी को लोगों को बुलाया था, बल्कि हमारी उस वीडियो में मौजूद भी है। हमने ऐलानन कहा था कि मैं तन्हा जा रहा हूँ, मैं अकेला जाऊँगा। लोग जो आने वाले थे मैंने उनको भी मना किया, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे इंशाअल्लाह उधर से जो भी होगा। और बाद में नारे कैसे लगे? नारे तो देखिए, कोई भी एक बड़े आलिम आते हैं या जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, वो जब आते जाते हैं तो नारे लगते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है, आपको भी पता है। जब भी कभी जो है ना कोई भी आपके यहाँ आलिम आएंगे तो उनको जो पहली मर्तबा लोग देखते हैं तो नारा लगाते हैं। लेकिन वो नारे तो कॉमन है, हमारे इस्लामिक नारे हैं। और ये मस्जिद के अंदर में नहीं हुए, मस्जिद से बाहर आ जाने के बाद जब मैं जा रहा था तब नारे लगे होंगे, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। कोई वायलेंस नहीं हुआ और ना ही कोई हमने डिस्टर्बेंस किया है वहाँ पर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि शांति को भंग किया हो, ऐसी कोई चीज़ ना हुई है, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मुझे 12 घंटे के बाद अगर किसी बात की तकलीफ़ है तो ये दज्जाली मीडिया की है, जिन्होंने मतलब रिपोर्टिंग ऐसी की है गलत अंदाज में कि यहाँ डिस्टर्बेंस के लिए आए थे, फिर पुलिस ने वो किया, ये किया। ये 4 कदम पहले ही यही जज हैं, यही वकील हैं, यही सब कुछ है। इनके ऊपर जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो जहर फैलाते हैं जो मीडिया के कुछ लोग, अभी तो हमारे अंदर बातचीत चल रही है, वो लोग हमारे लिए जो सवालात हैं वो कर रहे हैं, उससे पहले तो यहाँ न्यूज़ चल रही है। आप कुछ